हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन वाले चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को डील करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब होता क्या है? प्रतिबिंब फोटो है ना, जनरली हम लोग फोटो जानते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या चीज़ कंडीशन होना चाहिए? पहला लाइट चाहिए, दूसरा जिस चीज़ का फोटो बनाना वो वस्तु चाहिए, और तीसरा हमारा दर्पण चाहिए। ठीक है, सपोज के लिए ये सोर्स ऑफ लाइट है ना, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। अब इससे लाइट आया और यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है ना। अब इस वस्तु पर गया, अब वस्तु के बाद जाएगा कहाँ? ये दर्पण पर। ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद जाएगा, तब जाके हमारे यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। प्रतिबिंब क्या होता है? पहले क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट से आता है प्रकाश, उस वस्तु पर पड़ता है जिसका फोटो बनाना है। ठीक है, जब उस वस्तु पर पड़ा, फिर वस्तु पर पड़ने के बाद दर्पण के पास आता है, फिर दर्पण से जाने के बाद हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। पहले सोर्स ऑफ लाइट से वस्तु के पास, फिर वस्तु से कहाँ? दर्पण, वस्तु से दर्पण, है ना। दर्पण और दर्पण के बाद जाता है तो जाकर के हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा बन गया इमेज। अब यह दो टाइप से होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, वास्तविक और एक होता है आभासी या काल्पनिक। इसी को काल्पनिक भी बोलते हैं। काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा होता है, और वास्तविक सॉरी सॉरी वास्तविक वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आपका उल्टा होता है, और आभासी वाला सीधा होता है। ठीक है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, है ना, इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हमारा आता है, जब फोटो बनाने के लिए दर्पण चाहिए तो दर्पण को पहले डील कर लेते हैं। ठीक, दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या होता है? दर्पण एक होता है परावर्तक, जिससे प्रकाश क्या हो? परावर्तित हो, है ना। साथ में उसमें इमेज का फॉर्मेशन होने के लिए एक और चीज है। ठीक है, एक साइड क्या होना चाहिए? पॉलिश होना चाहिए, एक साइड पॉलिश नहीं होनी चाहिए, तभी फोटो बनेगा। इसको मिटाते हैं। सपोज कर लीजिए ये क्या है? कांच का एक टुकड़ा है ना। इसको एक साइड क्या कर दिए हम? पॉलिश कर दिए, पेंट कर दिए हैं। अब ये हमारा दर्पण बन गया। क्या बन गया? दर्पण बन गया, क्योंकि एक भाग से अब पॉलिश है, एक भाग खाली। यही हमारा क्या बनेगा? इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो जो दर्पण होता है ना, वो मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है समतल, और दूसरा होता है हमारा गोलीय। पहला समतल, दूसरा होता है गोलीय। अब इस गोलीय का भी अपना टाइप होता है। इस गोलीय का भी दो टाइप होता है, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समतल दर्पण को पढ़ने वाले हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब ना, फोटो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब। समतल दर्पण क्या होता है, इसको जान लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? उसका जो परावर्तक सतह होता है वो समतल होना चाहिए। मतलब उसके खुरदरा टाइप का उभड़ खाबड़ नहीं चाहिए, ना गोल ना कर्व टाइप का होना चाहिए, एकदम सीधा सरपट होना चाहिए। उस तरह के परावर्तक सतह मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? समतल दर्पण होना कहेंगे। ठीक है, अब इसका आगे इस पर हम कोई आप प्रकाश के उनको आपतित करते हैं। अगर हम उसको क्या करते हैं? लंबवत लाएं, है ना, 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, किससे? दर्पण से। अगर 90 डिग्री का कोण बना करके इस समतल दर्पण पर कोई किरण आपतित होती है ना, आ रही है, तो वह उसी रास्ते से वापस चली जाएगी, बिना कोई डेविएशन के, बिना कोई विचलन कोण बनाए हुए। ठीक है, जैसे आएगा उसी पर वापस चला जाएगा।
कब? जब हमारा दर्पण है ना, समतल दर्पण पर लंबवत आना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बना करके आएगा कोई आपतित प्रकाश किरण, तो वैसे ही लौट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या करते हैं, इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब जैसी क्या होगा, तिरछा आएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बना करके ही जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा परफॉर्मेंस। अब देख लेते हैं इसमें इमेज किस तरह टाइप से बनता है, इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है। कुछ कर लीजिए, ये हमारा क्या, ए भी हमारा आपतित प्रकाश की किरण है, सी हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, डी ले लेते हैं इसको, इसको आई इमेज। अब प्रतिबिंब का प्रकृति देख लेते हैं, इसमें कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो पहला, फोटो क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, काल्पनिक वाला गुण होगा इसका, सीधा। सीधा का, काल्पनिक यानी आभासी और सीधा। ऐसा चित्र बनेगा समतल दर्पण में, आभासी और सीधा। दूसरा, हम जितना दूरी पर दर्पण से सामने रखेंगे किसी भी चीज को, तो हमारा फोटो भी उतना ही पीछे बनेगा। तो दूसरा क्या हो गया, दर्पण से जितना दूरी पर आगे वस्तु रखेंगे होगा, हाँ, प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। तो इससे क्या हो गया कि फोटो हमेशा कहाँ बनेगा, पीछे ही बनेगा। फोटो क्या बनेगा, पीछे बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, पीछे। अगला पॉइंट हमारा, जितना को वस्तु होगा सेम साइज का बनेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं। जितना को हम रहेंगे 5 फुट का है 5 फुट का बनेगा, 2 फुट का है 2 फुट का ही बनेगा, मतलब समान साइज का बनेगा, समान साइज, समान साइज के। और एक चीज गौर किए होंगे आप, कभी आईने के सामने जाकर के खाना खाए होंगे तो देखे होंगे, या फिर कुछ भी एक्टिविटी किए होंगे तो दाएं वाला हाथ बायां, बायां वाला हाथ दायां, इस टाइप से आपको महसूस हुआ होगा। इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन के कारण क्या होता है, हमारे वो लगता है बायां और दायां दिख रहा है, हालांकि हमारा फोटो जो होता है वो हमेशा सीधा यानी काल्पनिक ही बनता है। ठीक है, तो पार्श्विक रूप से उल्टा दिखता है हमको, पार्श्विक रूप से उल्टा। ये सब में हमारे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो प्रॉपर्टी है उसको बता दिए हैं। पहला कि आभासी और सीधा होता है, ठीक है, जिसको हम पर्दे में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है, दर्पण के जितना आगे रखेंगे वस्तु को उतना ही पीछे बनेगा, मतलब समान दूरी पर बनेगा, हमेशा फोटो कहाँ बनेगा, पीछे ही बनेगा। ठीक है, उसके बाद है समान साइज के, मतलब जितना को हम वस्तु रहेगा उतना ही उसका फोटो बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, और उसके बाद पार्श्विक रूप से उल्टा, मतलब है ना, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए ये आर है लिखा हुआ, लेकिन जैसे ही इसमें फोटो इमेज देखिएगा तो आपको इस टाइप से दिखेगा आर, है ना। ये इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन के कारण इस तरह से हमको इमेज दिखता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण हमको इमेज कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है, लेकिन वास्तव में वो क्या होता है, वो सीधा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब होती है। ठीक है, तो हमारा ये समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनने की प्रकृति है वो भी क्या हो गया, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गोलीय दर्पण। क्या होता है गोलीय दर्पण, चलिए गोलीय दर्पण, देखिए गोलीय दर्पण है ना,
क्या हम क्या मान लें, एक खोखला गोला ले लें, इसका सेंटर क्या है, मतलब केंद्र सी है, ठीक है। अब गोलीय दर्पण भी इसी का एक भाग होता है, ठीक है। इसका अपना एक त्रिज्या भी होता है, इसको हम आर से लिखते हैं, है ना। त्रिज्या गोला है ना, गोला जानते हैं, तो खोखला गोला ले रहे हैं कांच का मान लीजिए, ठीक है। तो इसका जो गोलीय दर्पण होता है हमारा, इसी का भाग होता है, इसी खोखला गोला का भाग होता है। अगर इस सपोज करिए इस पोर्शन को हम यहाँ से काट लेते हैं, ठीक, काट कर यहाँ पर हम ले आए, और इस वाले पोर्शन को क्या किए, हम बाहर से पेंट कर दिए। क्या कर दिए, बाहर से पेंट कर दिए। तो जो हमको नया मिल के आया, ये जो हमारा दर्पण हो गया, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका गोलीय दर्पण का टाइप है ना, हम अवतल और उत्तल, उत्तल। तो हम बाहर से अगर पेंट कर देते हैं तो हमारा जो कर्व वाला बात को क्या करते हैं, अगर हम पेंट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, अवतल दर्पण मिलता है। इसी तरह से क्या करते हैं, इधर का भी एक पोर्शन काट लेते हैं, है ना, इस वाला पोर्शन काट लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, अंदर से पेंट कर देते हैं। अगर हम बाहर से पेंट करते हैं तो उत्तल, और अंदर से पेंट करते हैं तो सॉरी बाहर वाला पोर्शन को क्या करते हैं, पेंट करते हैं बाहर वाला पार्ट को तो अवतल, और अंदर के भाग को पेंट करते हैं तो क्या मिलता है, हमारा उत्तल मिलता है, ठीक है। तो हमारा गोलीय दर्पण भी ये हो गया। चलिए अगले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।